जो मुसलमान कहते थे कि इमाम 2 या 3 सीट जीतकर क्या कर लेगी, ये वीडियो उनके मुंह पर तमाचा है और उन मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सबक है। साथ ही जानेंगे किसको कौन सा मंत्रालय मिला और क्या एनडीए सरकार खतरे में है, क्योंकि बीजेपी नेता और एनडीए गठबंधन बागी तेवर दिखा रही है। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे और साथ ही एक नई कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाई गई, नया मंत्रालय बनाया गया, जिसमें खास बात यह थी कि उस मंत्रालय में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि भारत के करोड़ों मुसलमानों ने इस बार इंडिया अलायंस पर अपना भरोसा जिताया इस उम्मीद से कि इंडिया अलायंस एनडीए को हरा देगी, बीजेपी को हरा देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडिया अलायंस एनडीए को नहीं हरा पाई और इस वक्त एनडीए के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। याद रहे कि मैंने पहले ही कहा था कि एमआईएम को सिर्फ 3 सीटों की जरूरत है किंग मेकर बनने के लिए। यह इलेक्शन काफी क्लोज होने जा रहा है। 2024 की मेरी प्रेडिक्शन थी कि एनडीए 270 सीट और इंडिया अलायंस 270 सीटों पर आएगी और इनको सरकार बनाने के लिए 3 लोकसभा की सीटों पर जरूरत पड़ेगी। अगर मुसलमान अपना भरोसा एमआईएम को देगी, 3 सीटों का भरोसा अगर देगी तो एमआईएम किंग मेकर बन सकती है। तब मुसलमानों ने कहा था कि सिर्फ 3 सीट लेकर कोई कैसे पीएम या फिर मंत्री या फिर सरकार बना सकता है। तो वो मुसलमान के बाद जान ले कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जो कि एक बिहार की पार्टी है, उसने सिर्फ 1 लोकसभा की सीटें जीती हैं और उस 1 लोकसभा की सीटों के दम पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतन राम मांझी साहब को मंत्री पद दिया गया। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और तुम मुसलमान कह रहे थे कि मैम 3 सीट जीतकर क्या कर लेगी। आरएलडी, जो कि उत्तर प्रदेश की पार्टी है, जिन्होंने 2 लोकसभा की सीटें जीती हैं, सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें जीतकर भी उनको मंत्री पद मिला है और तुम मुसलमान कह रहे थे कि मैम 3 सीट जीतकर क्या कर लेगी। कर्नाटका की पार्टी जेडीएस, जिसने सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें जीती हैं, उनको भी मिनिस्ट्री पद मिला है, वो भी मंत्री बन रहा है और मुसलमान कह रहे थे कि एमआईएम 3 सीट जीतकर क्या कर लेगी। अगर 1 सीट जीतकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मंत्री बन सकते हैं तो 3 सीट जीतकर एमआईएम प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बारे में मैं आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी साहब वो व्यक्ति हैं जो पूरी जिंदगी ये कहते रहे कि श्री राम जी एक काल्पनिक भगवान हैं, उनका इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। जो बीजेपी श्री राम जी के नाम पर इस देश में पॉलिटिक्स करके तीसरी बार पीएम बन रही है, अपनी सरकार बना रही है, उस श्री राम का अपमान करने वाले व्यक्ति को मोदी जी गले लगाते और उनको मंत्री बनाते। इससे मुसलमान क्या सबक सीखते हैं? इससे हमें यह सबक सीखनी चाहिए कि अगर आपकी आवाम आपके साथ खड़ी है और आपको वोट दे रही है तो आप चाहे जो भी बयानबाजी कर ले, मोदी जी आपको गले लगाएंगे और आपको सरकार में हिस्सेदारी देंगे और आप कंधे से कंधा और पैर से पैर मिलाकर मोदी जी के साथ या फिर जिसकी भी सरकार बने आप उसके साथ खड़ा रहेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और उनके कम्युनिटी के लोग उनके साथ खड़े हैं। श्री राम जी का अपमान करने के बावजूद भी जीतन राम मांझी साहब आज मंत्री बन रहे हैं। टीडीपी 16 सीट जीतकर किंग मेकर बन रही है, जेडीयू 12 सीट जीतकर किंग मेकर बन रही है और इस देश का मुसलमान एमआईएम को भरोसा करके सिर्फ 3 सीट नहीं जीता सकता। खैर, इंडिया अलायंस वालों को बीजेपी ने ठेंगा दिखा दिया है। बड़े बड़े मिनिस्ट्री पोस्ट में बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस श्री राजनाथ सिंह को दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एक बार फिर से अमित शाह जी को दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एक बार फिर से नितिन गडकरी को दिया गया और वो डिजर्व करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा नेता नितिन गडकरी जिसको मैं खुद चाहता कि वो देश का प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि ये एक अकेला काबिल नेता है जो इस देश को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अफसोस, नितिन गडकरी को एक बार फिर से रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दिया गया, ना कि उनको पीएम बनाया गया। जेपी नड्डा को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सौंप दिया गया है और साथ ही उनको मिनिस्टर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर भी सौंप दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर सौंप दिया गया और साथ ही साथ उनको रूरल डेवलपमेंट का भी मिनिस्टर बना देगा। और एक बार फिर से
इस देश के 140 करोड़ जनता को नुकसान पहुंचाने वाली, इस देश में महंगाई लाने वाली निर्मला सीतारमण को एक बार फिर से फाइनेंस मिनिस्टर और कॉर्पोरेट मिनिस्टर बना दिया गया है, क्योंकि अब इस देश में एक बार फिर से महंगाई की मार इस देश की गरीब जनता झेलेगी। हिंदू मुसलमान एक बार फिर से महंगाई की मार को झेलेगा। अब इसमें कोई भी आपको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो उनके अलायंस वाली पार्टी है, जैसा कि जेडीएस को एक आम मिनिस्ट्री थमा दिया गया, मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्री, जीतन राम मांझी साहब को स्मॉल मीडियम माइक्रो मिनिस्टर बना दिया गया, राजीव सिंह जो कि जेडीयू के एमपी हैं उनको मिनिस्टर ऑफ पंचायत। यानी यहां पर मिनिस्ट्री जब बांटा गया तो भारी भारी मिनिस्ट्री जो था वो बीजेपी ने रख लिया, और हल्की हल्की मिनिस्ट्री जिसमें ज़्यादा राबड़ी और मलाई चाटने को नहीं मिलती उसमें उन्होंने अपने घटक दलों को रख लिया, जिसकी वजह से खबर ये आ रही है कि शिवसेना, शिंदे गुट के जो शिवसेना है वो मोदी जी से काफ़ी नाराज़ है, और हो सकता है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ एक बार फिर से मिल जाए, क्योंकि उनको एक भी मिनिस्ट्री पद नहीं दिया गया। उनके अलावा और भी कई सारे ऐसे मिनिस्टर हैं जिनको मिनिस्ट्री तो दी गई लेकिन वो उसको लेना नहीं चाहते, वो रिज़ाइन करना चाहते हैं। अजित पवार भी उनसे नाराज़ हो सकता है एनसीपी एक बार फिर से वापस से एक संगठन के तौर पर मिल जाए, और टीडीपी को लोकसभा के स्पीकर का सीट चाहिए, लेकिन टीडीपी लोकसभा के स्पीकर का सीट चाहती है और बीजेपी उनको वो सीट नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर स्पीकर एक बार फिर से बीजेपी का हुआ तो फिर से दर्जनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। जो भी मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाया जाएगा उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। टीडीपी का स्पीकर बनना जरूरी है और टीडीपी इस बात को मानती है, लेकिन बीजेपी और टीडीपी में काफी बहसाबहसी चल रही है कि स्पीकर कौन बनेगा। अब भी इस पर कोई फाइनल बात नहीं की गई है और टीडीपी अड़ी हुई है कि हमें लोकसभा के स्पीकर चाहिए, जिससे यह समझ आता है कि अगर टीडीपी अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी से हटा ले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिल जाएगी, जिसको देखते हुए मोदी जी हो सकता है काफी दिन तक पीएम ना रहे। लेकिन यह खबर सुनकर जो जुम्मन मुसलमान खुश हो रहे हैं, उछल रहे, बीजेपी की सरकार जाने वाली है, मोदी जी की सरकार जाने वाली है। तो भैया अगर टीडीपी अपना समर्थन खींच भी ले और इंडिया गठबंधन की सरकार बन भी जाए तो कोई मुसलमान को मिनिस्ट्री मिलने वाला नहीं है। मुसलमान को 2 कुर्सी मिलेगा जिसमें उनको बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी। मंच पर बैठेंगे तमाम इंडिया अलायंस के नेता और चाटुकारिता करने वाले कुछ जुम्मन मुसलमान जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, जो एमपी बने हैं, उनको कुछ मिनिस्ट्री नहीं मिलने वाली है सिवाय कुछ उल जलूल मिनिस्टर के। तो इंडिया गठबंधन सरकार ही क्यों ना बन जाए 1 साल बाद, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर या होम मिनिस्ट्री मुसलमानों को नहीं दी जा सकती, क्योंकि इंडिया अलायंस ने ऐसा कोई वादा कभी मुसलमानों से किया ही नहीं है। अफसोस तो उन मुसलमानों पर है कि 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो मुसलमानों से कह रहा था कि अपनी नुमाइंदगी को, अपनी क़यादत को मजबूत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है सिवाय एमआईएम के, उस ओवैसी साहब को मुसलमानों ने नकार दिया कि नहीं, हमें बीजेपी को हराना है, आपको नहीं जीताना, हमें इंडिया गठबंधन को जीता। और मुसलमान ने उन नेताओं को वोट दिया जो सिर्फ टोपी लगाकर है, मुसलमानों का लिबास पहनकर मुसलमानों का वोट मांगा। बिहार में लाखों मुसलमानों ने जेडीयू को वोट करके 12 सीटें जिताई। आंध्र प्रदेश में लाखों मुसलमानों ने टीडीपी को वोट करके 16 सीटें जिताई। लेकिन वो ओवैसी साहब जो एनआरसी का मुद्दा हो, सीडब्ल्यूए का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, आर्टिकल 370 का मुद्दा हो, कश्मीरी मुसलमान का मुद्दा हो, लिंचिंग का मुद्दा हो, पहलू खान का मुद्दा हो, इखलाक का मुद्दा हो, तबरेज अंसारी की निर्मम हत्या हो, मुसलमानों की आवाज़ हो, पिछड़ा दलित की आवाज़ हो, ऐसे 5 वक्त के नमाज पढ़ने वाले ओवैसी साहब को मुसलमानों ने बीजेपी का एजेंट कह दिया। और जो लोग ढोंगी मुसलमान थे, सिर्फ टोपी और सर में टोपी और लिबास देखकर मुसलमान का ये हमारा बाप, ये हमारा मसीहा है, जिसकी वजह से मुसलमानों पर खुदा की मार पड़ी। ये खुदा की मार नहीं तो और क्या है। मुसलमानों ने पूरा जोर लगा दिया कि हमें बीजेपी को हराना है, इंडिया गठबंधन को जिताना है। उस इंडिया गठबंधन की हार हुई और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन गई। तो अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ नहीं है। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि मुसलमान किसी को हराने के लिए वोट कर रहा है। जीतन राम मांझी साहब श्री राम जी के खिलाफ है, लेकिन उनके समाज के लोग उनके साथ हैं। वो जानते हैं कि सरकार किसी की भी बने, हमें कोई परवाह नहीं, हमें किसी को हराने के लिए वोट नहीं करना। बल्कि जीतन राम मांझी को उनके समाज के लोगों ने वोट किया और आज सरकार बीजेपी के बन रही है। श्री राम जी के ये लोग खिलाफ है, फिर भी वो मंत्री बन रहे हैं। जयंत चौधरी जो कि पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट लेने वाली ये पार्टी है, लेकिन उनके समाज के लोग जयंत चौधरी के साथ है, चाहे वो बीजेपी के साथ हो या फिर इंडिया के साथ हो।
उनके समाज के लोग उनका साथ नहीं छोड़ते, इसीलिए आज वो मंत्री है। जेडीएस जो कर्नाटका में मुसलमानों को वोट लेने वाली पार्टी है, उनके भी लोग उनके साथ है, उनको भी 2 सीटें मिली, आज वो भी मंत्री है। तो जो कौम अपने नेता का साथ देते हैं, सरकार किसी की भी बने, वो मंत्री बनके अपने समाज का उद्धार करेंगे, अपने समाज के लिए डेवलपमेंट का काम करेंगे। लेकिन अगर मुसलमान अपने नेता को ही वोट नहीं करेगा तो फिर तुम्हारे लिए काम कौन करेगा? तो मैं हाथ जोड़कर मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि प्लीज अपनी आंखों को खोलो। राहुल गांधी तुम्हारा नेता नहीं है, ममता बनर्जी तुम्हारा नेता नहीं है, अखिलेश यादव तुम्हारा नेता नहीं है, मायावती तुम्हारा नेता नहीं है, तेजस्वी यादव तुम्हारा नेता नहीं है, लालू यादव तुम्हारा नेता नहीं है, शरद पवार तुम्हारा नेता नहीं है, ना शिवसेना तुम्हारा नेता है। तुम्हारा नेता सिर्फ ओवैसी साहब है, तुम्हारी पार्टी सिर्फ एमआईएम है। और मैं सिर्फ धर्म के आधार पर तुम्हें एमआईएम को वोट करने नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि तुम्हें बीजेपी को हराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की जरूरत है जो तुम्हें एमआईएम बना कर देगी, सरकार चाहे जिसकी भी बने। अगर तुम्हारा एमपी और एमएलए अगर एमआईएम को तुम चुन कर देते हो तो तुम्हें स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल मिलेगा, वो तरक्की तुम्हें मिलेगी जो हैदराबाद में ओवैसी साहब ने करके दिखाई है। वो स्कूल, वो कॉलेज, वो हॉस्पिटल, वो आलिशान शिक्षा और चिकित्सा हैदराबाद में लोगों को ओवैसी साहब ने दिया है। हिंदू है, मुसलमान, सब उसका फायदा उठा रहे, लेकिन मुसलमान, भारत का मुसलमान उससे वंचित है। तो तुम स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए एमआईएम का साथ दो और आने वाले लोकसभा इलेक्शन में इंडिया और एनडीए के चक्कर में मत पड़ना, बल्कि एमआईएम का साथ देना। मैं बहुत डिटेल वीडियो लाऊंगा आने वाले लोकसभा इलेक्शन 2029 के बारे में कि कैसे एक बार फिर से मुसलमान धोखा ना खाकर बल्कि अपने आंखों को खोलकर एमआईएम का साथ देकर कैसे वो एमआईएम के कम से कम 10 लोगों को मंत्री बनवा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को भारत के हर मुसलमान हर कोने में शेयर करें ताकि मुसलमानों की आंखों को खोला जा सके और जो दरी बिछाने वाले मुसलमान उनके मुंह पर तमाचा पड़े, जुम्मन मुसलमानों को अकल आए और मासूम मुसलमान जो भटके हुए हैं वो राह रास्त पर आ जाए और अपनी पार्टी को सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाखों लोगों तक फैलाने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम कहता है कि जब भी किसी वीडियो पर लोग लाइक और कमेंट की बौछार कर देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने लगते हैं, YouTube ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। आप सब मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल व्लॉग्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। मेरी बातों से अगर कोई आहत हुआ हो तो मैं दिल से माजरत चाहूँगा, सॉरी कहना चाहूँगा, लेकिन मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं बल्कि आपको जगाना है। और जब तक ये चैनल रहेगा तब तक मैं आपको जगाता ही रहूँगा और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की मदद से एक दिन यह कौम जागेगी, अपने नेता को पहचानेगी और किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि अपनी क़यादत को जिताने के लिए एमआईएम को वोट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की इस्लाम रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।